Hello everyone. Let's see the question. If 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, the amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution. तो ये जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्वेश्चन है, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड है वो कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड, बेस NaOH है, तो यानी कि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप रिएक्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड यदि बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पे NaOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है एसिड बेस से क्या बनता है, साल्ट, और साल्ट यहाँ पे हमें Na2C2O4, ओके, ये साल्ट और यहाँ पे वाटर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, केवल हमें इतना ही पता हो, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, राइट। बट नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मोलरिटी है। तो नॉर्मेलिटी क्या रहता है, मोलरिटी ऑफ एसिड इनटू एन फैक्टर, राइट, एंड वॉल्यूम एज इट इज लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मोलरिटी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी मोलरिटी ऑफ बेस इनटू एन फैक्टर ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस एज इट इज, ओके। तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ एसिड हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.5, 0.5, ओके, एंड एन फैक्टर यहाँ पे एसिड के लिए कितना आएगा, 2, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव है, और वैसे भी ऑक्जेलिक एसिड के लिए एन फैक्टर 2 रहता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, एसिड के लिए एन फैक्टर 2, ओके। वॉल्यूम ऑफ एसिड गिवन है हमें 50 ml, कितना गिवन है, 50 ml, ml एज इट इज रख देते हैं क्योंकि ml ही बेस का है, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ बेस इनटू एन फैक्टर 1 रहेगा फॉर बेस के लिए, एंड वॉल्यूम ऑफ बेस 25 ml गिवन है, ओके। तो यहां से हमें ml से ml कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मोलरिटी ऑफ बेस कितना आएगा, मोलरिटी ऑफ बेस हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 2, कैसे, राइट, ये हमारा मोलरिटी ऑफ बेस है, ओके। अब मोलरिटी ऑफ बेस, तो मोलरिटी क्या रहता है, मोलरिटी ऑफ बेस, बेस NaOH, ओके, मोलरिटी रहता है मोल ऑफ बेस, मोल ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, और वो कितना होना चाहिए, लीटर में, ठीक। अब यहाँ पे हमें मोलरिटी हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया है, 2 आया है, और नॉर्मली आई एम सॉरी, मोल, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास, अब मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40, इंटू वॉल्यूम लीटर में, अब वॉल्यूम में यहाँ पे कितना बोला है, ध्यान से देखिए, 50 ml गिवन, 50 ml, राइट ना। तो 50 ml 50, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, तो यहाँ पे 10⁻³ रखेंगे, तो यहाँ से मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, मास ऑफ NaOH
हमें देखने को मिलेगा 4 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे आंसर में हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ओके, थैंक यू।